तो यार मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से पता है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग थंबनेल देख के आए हैं और बहुत सारे लोग उतावले होंगे हेट कमेंट्स डालने के लिए। पर फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि दुनिया की आज की डेट में जो सबसे बेटर मोटरसाइकिल है, सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल है, वो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 है, स्पेशली जो मेरे पास है। अब वो क्यों है, कैसे है, उसको जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार सबसे पहले आप सबका धन्यवाद हमारे चैनल को इतना प्यार दिखाने के लिए, और आप ही अपना प्यार दिखाते जाइए, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करते जाइए अगर आपको अच्छी लगे। इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलता है आगे इस तरह का कंटेंट क्रिएट करने के लिए। वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पे कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 जो है वो दुनिया की सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल है। पर इससे पहले क्या इस डिस्कशन में जाने से पहले कि क्या ये बेस्ट एवर मोटरसाइकिल है, तो मैं कहूँगा कि नहीं, बेस्ट एवर मोटरसाइकिल नहीं है। इससे पहले आज से 10-15 साल पहले एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी कावासाकी बजाज कैलिबर, वो सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल थी। और मुझे लगता है कि ये कहने के बाद तो मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग उड़ रहे होंगे कि भाई क्या बकवास वीडियो, बंद करते हैं और स्विच करते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे रीज़न सुनिए, और अगर आप उसके बाद भी डिसएग्री करते हैं तो आप डेफिनेटली डिसलाइक करके, हेट कमेंट डाल के, जो आपके मन में है वो डाल के कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की वीडियो में कि कितनी तरह की मोटरसाइकिल्स मेजॉरिटी में हैं दुनिया में। अगर आप आज मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आती है आपकी क्रूज़र हो गई, फिर उसके बाद एडवेंचर टूरर हो गई, फिर उसके बाद आपकी रोडस्टर हो गई, फिर उसके बाद आपकी कम्यूट के लिए मोटरसाइकिल हो गई। और आजकल तो कैटेगरीज़ में भी सब कैटेगरीज़ आने लग गई। मतलब एडवेंचर टूरर है तो लाइट एडवेंचर टूरर है, कि हार्ड कोर एडवेंचर मोटरसाइकिल है, कि रैली ओरिएंटेड मोटरसाइकिल। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज़ हो गई हैं। तो जब इतनी सारी कैटेगरीज़ हैं और अगर किसी को एक मोटरसाइकिल लेनी है जो कि सारे पर्पस सॉल्व करे, वो कौन सी मोटरसाइकिल है? क्या वो अगर जाके दुनिया की जो सबसे महंगी मोटरसाइकिल है वो ख़रीद ले तो वो उसके लिए बेस्ट होगी? मे बी कोई डुकाटी पानीगाले ख़रीद ले या फिर कोई होंडा गोल्डविंग ख़रीद ले। विल इट सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर हिम? Will it enable him to go the long distances that he always wanted to go? Will it enable him to parallelly be in being able to go to his office, और या जो उसका जनरल कम्यूट है उसे भी सॉल्व कर देगा? तो यार अगर पहली चीज़ की, अगर किसी ने होंडा गोल्डविंग का साइज़ देखा है तो आपको पता होगा कि उससे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं पानीगाले की, तो पानीगाले भी लेके आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करने जाओगे तो इट्स नॉट वेरी ईजी, इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग टू डू ऑन अ पानीगाले। पर फिर उसके बाद जो है बात आती है कि मतलब अगर ये नहीं है तो फिर क्या? तो यार सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है कि जब आप कभी मोटरसाइकिल लेने जाओगे तो आप देखोगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप 80% ऑफ द टाइम जिस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ले रहे हो उसे कौन सी मोटरसाइकिल सेटिस्फाई करती है, ठीक है? और अगर उस पर्पस को आपकी स्प्लेंडर भी सेटिस्फाई करती है तो मतलब दैट इज़ इट। आपको फिर नहीं सोचना है कि बगल वाले के पास बुलेट है, कि बगल वाले के पास थंडरबर्ड 500 है, या कौन सी मोटरसाइकिल है। उसके पास कोई भी मोटरसाइकिल हो, जो मोटरसाइकिल आपका पर्पस सॉल्व करिए आपके लिए वही सबसे बढ़िया है। और मुझे पता है कि हमारी जो जनता है, जो जिस डेमोग्राफी को ये वीडियोस ज़्यादा जाती है, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी नई नई जॉब लगी है। तो ये जो अभी तक मैंने आंसर किया ये उन्हीं के लिए किया जिनकी नई जॉब्स होगी और जो अपनी लाइफ की पहली मोटरसाइकिल ख़रीद रहे होंगे उनके लिए। पर उनका क्या जिनके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल घर पे है? उनका क्या जिन्होंने किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को यूट्यूब पे देखा जिसका मे बी 20 करोड़ का गैरेज है, जिसके पास 8 मोटरसाइकिल्स हैं, 2 कार्स हैं, और उसे लगता है कि यार मेरे पास जो मोटरसाइकिल है दैट इज़ नॉट गुड इनफ, उसका क्या? तो यार मैं आपको बताता हूँ मतलब कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं टाइम में। जब यूट्यूब इंडिया में शुरू हो रहा था तो हमारे एक ओजी मोटो ब्लॉगर हैं निखिल, मुंबई के निखिल। सब ऑब्वियसली अगर आप मोटरसाइकिल का कंटेंट देखते हो तो आपने उनके को कभी ना कभी तो देखा ही होगा, अगर आप रेगुलर नहीं देखते तो। और उस टाइम पे उन्होंने अपनी KTM से अपग्रेड किया था अपनी टाइगर पे, और उसी टाइम के आसपास देयर वाज अ गाय फ्रॉम दिल्ली, उनका भी शायद बाद में अपना एक यूट्यूब चैनल आया, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, शायद बॉर्न टू राइड था,
अगर मैं गलत हूँ और किसी को सही पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। तो जो बॉर्न टू राइड वाला बंदा था वो दिल्ली से मुंबई एक स्कूटी पे गया, और मेरे ख्याल से वो स्कूटी भी शायद जुपिटर थी, और मतलब ही ट्रैवल्ड दैट डिस्टेंस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसे ही आप को अगर शुरुआत में जैसे लोग लद्दाख जाया करते थे, तो बिकॉज रॉयल एनफील्ड काइंड ऑफ किक स्टार्टेड दैट लद्दाख टूरिज्म ऑन अ मोटरसाइकिल, तो लोगों को पहले लगता था कि शायद हम बुलेट या रॉयल एनफील्ड की कोई और मोटरसाइकिल होगी तभी कर पाएंगे। बट लेटर ऑन देयर वर पीपल हु डिड इट ऑन थिंग्स लाइक बजाज चेतक, एक पुराने चेतक पे, या फिर इनफैक्ट देयर आर पीपल हु हैव डन इट ऑन साइकिल। तो ऐसे केस में फिर क्या मतलब, अगर कहीं कोई बंदा जो है वो हार्ली लेके भी वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है और कोई दूसरा बंदा आराम से साइकिल से भी कर ले रहा है, तो व्हाट इज़ इट दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? इज़ इट द विल ऑफ द राइडर? इज़ इट हाउ मच एडवेंचर ही हैज़ इन हिमसेल्फ? और इज़ इट द मोटरसाइकिल? और अगर इफ़ इट इज़ नॉट द मोटरसाइकिल, देन वाई डू वी हैव सो मेनी काइंड्स ऑफ मोटरसाइकिल? मतलब इतनी सारी कैटेगरी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे आ गई? पर यार यही ना पूरे कॉन्वर्सेशन का पॉइंट है कि द बेस्ट मोटरसाइकिल इज़ नॉट द वन दैट योर नेबर हैज़, द बेस्ट मोटरसाइकिल इज़ ऑल्सो नॉट द वन दैट योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर इज़ राइडिंग, एंड द बेस्ट मोटरसाइकिल इज़ नॉट द वन दैट सेल्स फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइस इन द वर्ल्ड। द बेस्ट मोटरसाइकिल इज़ अ वन दैट यू कैन अफोर्ड, एंड द बेस्ट मोटरसाइकिल इज़ वन दैट यू हैव इन योर गैराज, या फिर घर के सामने खड़ी है, पोर्च पे खड़ी, कहीं भी खड़ी है ना, वो जो मोटरसाइकिल है वही दुनिया की बेस्ट मोटरसाइकिल है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी मतलब आपके पास कोई स्पेसिफिक मोटरसाइकिल नहीं है, उस वजह से आप कोई डिस्टेंस नहीं कवर कर पा रहे या आप कोई एडवेंचर नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास वो मोटरसाइकिल होगी भी तो भी आप 1-2 ट्रिप करने के बाद साथ में यार दोस्त ना मिले या ग्रुप ना मिले तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि instead of concentrating on what kind of motorcycle you should buy or what kind of motorcycle you should ride to do certain kind of adventure, you should concentrate on कि बाकी जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं आपकी कैपेबिलिटी में, आप उन्हें कैसे मैनेज करते हैं, आप कैसे बेटर प्लान करते हैं कहीं पहुंचने के लिए, और कैसे बेटर प्लान करते हैं अपनी जर्नी को एग्जीक्यूट करने के लिए। मोटरसाइकिल कोई भी हो, उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोटरसाइकिल राइडर का माइंडसेट। ये वीडियो मुझे बनाना क्यों पड़ा, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आजकल देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, इनफैक्ट जो 10th और 12th में होते हैं, वो मतलब क्योंकि यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट है, देख के बेचारे डे ड्रीमिंग करने लगते हैं कि यार अगर मेरे पास ये मोटरसाइकिल नहीं हुई तो मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मैं पहला काम करूँगा कि ये मोटरसाइकिल ख़रीदूँगा, मैं कंटेंट बनाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। मतलब सब कुछ ठीक है, बट कि किसी महापुरुष ने कहा है कि सपना देखना अच्छी बात है, और सपने के बारे में ज़्यादा बैठे बैठे सोचना और सपने को देखने के लिए सो जाना ये अच्छी बात नहीं है। तो यही था आज की वीडियो में का जो मेन टॉपिक था, और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे अपने यारों दोस्तों में फैलाइए और उसको भेजिए जो कि डे ड्रीमिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या पता शायद किसी की हेल्प हो जाए। तो ये था, और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि जुड़े रहिए हमारे चैनल से, देखते रहिए खूब सारा ऑसम कंटेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।